बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ट्रेंड में चलने वाला नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले यहाँ पे कपड़े पे बुकरम को पेस्ट कर लिया था। इसकी चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई में ये 19 इंच है। ये इस तरह के 2 पीस हमने लिए। अब यहाँ पे इसको हमने इस तरह से कॉर्नर से फोल्ड करना है। थोड़े थोड़े फासले पे हमने ये देखें आयरन से पे निशान बना देने। इस तरह से पूरे कपड़े पे हमने ये प्लेट्स डाल देनी है। इस तरह से पूरे कपड़े पे हमने ये आयरन से निशान बनाने के बाद इसको हम यहाँ पे इसके ऊपर इस तरह से सिलाइयाँ लगा देंगे। अब यहाँ पे ये देखें हमने इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा ली थी। ये देखें अब यहाँ पे इसको आयरन की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे और साइडों पे ये जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह हैं इनको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने बुकरम ले लिया है। ये देखें इसको हमने फोल्ड करके इस तरह से रखना है और सबसे पहले हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद हमने 2 इंच पे और निशान लगा लेना है। अब यहाँ लंबाई में हमने इसके 14 इंच पे निशान लगाना है। अब यहाँ स्केल की मदद से इन निशानों को हमने आपस में मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ बाहर वाली साइड से हमने 1 इंच से थोड़ा सा कम निशान लगा लेने हैं। अब इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने ये एक लेयर कटिंग के पहले से रखी हुई थी। इसकी लंबाई है 2 इंच, ये देखें, और चौड़ाई में ये 1 इंच से कम है। अब यहाँ कॉर्नर में हमने इसको ऊपर की तरफ इस तरह से रखना है। ये देखें अब इसके साथ हमने इस तरह इसको सीधा सीधा रख के बिल्कुल साथ साथ रखते जाएंगे और ये लेयर हम ड्रॉ करते जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ बाहर वाली साइड से हमने 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इन निशानों को भी आपस में मिला लेंगे। अब यहाँ सबसे पहले जो 3.5 इंच पे हमने निशान लगाया था, अब लंबाई में हम लगाएंगे 7 इंच पे निशान। अब इन निशानों को भी आपस में हम मिला लेंगे। अब यहाँ बाहर वाली साइड से हमने 1-1 इंच पे निशान लगा लेना है और इन निशानों को भी आपस में इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी शेप दे देनी है। आहिस्ता आहिस्ता से हम नीचे तक लेके जाएंगे। तकरीबन 1 इंच से थोड़ा कम हम निशान लगा के सीधी सीधी लाइन लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले इस लेयर से इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। अब बाहर वाली साइड से भी इसकी कटिंग कर लेंगे। अब ये जो अंदर वाली साइड से हमने नेक ड्रॉ किया था इसकी भी हमने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बाहर वाली साइड से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये नीचे हमने थोड़ा सा बुकरम का पीस और लगा लिया था क्योंकि ये कम पड़ रहा था। अब सेंटर से भी हम इसको अलग कर देंगे इस तरह से। अब इन दोनों नेक को हमने एक कपड़े पे पेस्ट कर लेना है। दोनों नेक को हमने कपड़े पे पेस्ट करने के बाद साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया था। अब यहाँ पे बड़ा वाला नेक हमने सबसे पहले लेना है और शर्ट का और नेक का हमने सेंटर कर लेना है। सबसे पहले सेंटर में छोटा सा कट लगा लेंगे और इसके सेंटर में हमने सबसे पहले एक सिलाई लगा देनी है। आप इसको पिन अप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे लेयर के साथ साथ रख के हमने सिलाई लगा लेनी है। मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है और अच्छा सा कमेंट करके बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
सिलाई हमारी लग चुकी है। अब यहाँ सेंटर से हमने कपड़ा कटिंग कर लेना है। ये कटिंग हमने ध्यान से करनी है, हमारी सिलाई कट ना हो। इस तरह से हमने पूरे नेक से एक्स्ट्रा कपड़े को हमने कटिंग कर लेना है और ये कॉर्नर में हमने कट लगा देने। अब ये दूसरा नेक जो हमने कटिंग किया था और जिस कपड़े पे हमने प्लेट्स डाली थी, इसको हमने इसी तरह से ये देखें रखना है और सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल बुकरम के साथ साथ रख के हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह से नेक पे सिलाई लगा लेनी है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर लेंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसको हमने अच्छी तरह से हाथों से इस तरह सेट कर लेना है और अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने नेक के किनारे किनारे पे ग्लू लगानी है। ये नेक को हमने पहले उल्टा करके रखना है और इसके ऊपर हमने ग्लू लगानी है और लेस की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखनी है। यहाँ पूरे नेक पे हमने ग्लू की मदद से लेस को लगा लेना है इस तरह से। दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमने लेस को लगा लेना है और अच्छी तरह से इसको हमने आयरन कर लेना है। अब नीचे हमने एक्स्ट्रा पट्टी एक बना के रखी हुई थी। इस तरह से हमने पहले नेक का हमने साइज रखना है, जितना हमने ओपन रखना है नेक को। यहाँ पे हमने 8 इंच पे निशान लगा लेना है। और ये देखें, सबसे पहले हमने पट्टी के ऊपर इस तरह से ग्लू लगा लेनी है। इस तरह से नेक को इसके ऊपर रखेंगे। अब दूसरी तरफ से भी ग्लू लगा के नेक की दूसरी साइड हमने इस तरह से बिल्कुल मिला के रखनी है। अच्छी तरह से इसको आयरन कर लेंगे हम। अब ये जो हमारे पास बड़ा वाला नेक था, इसके हमने कॉर्नर में भी ग्लू लगानी है। और अब यहाँ पे हमने लेस के अंदर से फ्लावर को कट करके निकाल लिया था। इनके सेंटर में हमने ये फ्लावर को लगा देना है इस तरह से। फ्लावर की जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ रखेंगे और पूरे नेक पे इस फ्लावर को हमने लगा लेना है इस तरह से। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से हमने फ्लावर को लगा लिया। अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे ताकि अपनी जगह पे सेट हो जाए। अब नेक को रखना है इस तरह से और उसके ऊपर हमने बड़े नेक को अच्छी तरह से ऊपर से हमने 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है और साइड पे निशान के ऊपर हमने ग्लू लगानी है। ये देखें इस तरह से। दूसरी तरफ भी हमने नेक को अच्छी तरह सेट कर लेना है। अब यहाँ कॉर्नर में भी हमने ग्लू की मदद से नेक को अच्छी तरह सेट कर लिया। इसी तरह से पूरे नेक पे हम थोड़ी थोड़े फासले पे ग्लू लगाएंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। इसको ऊपर से अच्छी तरह से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ किनारे किनारे पे हमने इसके ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब नीचे से हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लेना है। दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से कपड़े को कटिंग कर लिया था।
अब यहाँ पे ये देखें हमारा नेक बनकर रेडी हो गया है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।